सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स कल यानी सोमवार से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। इसकी कीमत 5,104 रुपए प्रति ग्राम तय की गई है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एक्स सीरीज स्कीम 2020-21 11 जनवरी 2021 से लेकर 15 जनवरी 2021 तक खुलेगी। बिटकॉइन के निवेशकों के लिए रविवार और सोमवार काला दिन साबित हुए। गत 8 जनवरी 2021 को $42,000 के स्तर को छूने के बाद इस क्रिप्टो करेंसी में 21% की भारी गिरावट देखने को मिली। सोमवार दोपहर तक इस आभासी मुद्रा को करीब $10,000 का नुकसान हो चुका था। यह टूटकर $32,379 तक आ गिरा। हालांकि शाम को यह थोड़ा संभला और 35,066 के स्तर पर पहुंच गया था। मार्च 2020 के बाद से अब तक इस मुद्रा को लगने वाला यह सबसे बड़ा झटका था। चीनी मोबाइल हैंडसेटों की बिक्री में गिरावट आई है। 2019 में जहां इनकी बिक्री 37.2 करोड़ थी, वहीं 2020 की पहली छमाही में यह आंकड़ा 29.6 करोड़ रहा। सरकार द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों से पता चलता है कि चीन में 2020 में घरेलू स्मार्टफोन शिपमेंट में पिछले वर्ष से 20.4% की गिरावट आई है। स्पाइस एक्सप्रेस से भेजे जाने वाले सामान की अब सभी दिन 24 घंटे ट्रैकिंग की जा सकेगी। स्पाइस एक्सप्रेस किफायती एयरलाइन स्पाइस जेट की हवाई माल परिवहन सेवा इकाई है। कंपनी ने बताया कि उसने अपने ग्राहकों के लिए स्पाइस टैग सुविधा शुरू की है। इसमें माल भेजने वाला अपने सामान की ट्रैकिंग कर सकेगा। अमेरिकी संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत और अमेरिका व्यापार संबंधों के विस्तृत दायरे पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार में व्यापक पहुंच और बदले में सामान्यीकृत तरजीही प्रणाली के तहत नई दिल्ली की स्थिति बहाल करना शामिल है। कोविड-19 महामारी से प्रभावित देश के प्रमुख 12 बड़े बंदरगाहों पर माल यातायात में लगातार 9वें महीने दिसंबर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है और यह 47.8 करोड़ टन रही है। बंदरगाहों के शीर्ष निकाय इंडियन पोर्ट एसोसिएशन से यह जानकारी मिली है। पेट्रोल और डीजल के दाम आज यानी मंगलवार के दिन नहीं बढ़े हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 84 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर है, जो अब तक का उच्चतम स्तर है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि बजट का दस्तावेज यानी बही खाता नहीं छपेगा। दरअसल कोरोना महामारी के कारण इस बार बजट दस्तावेज की छपाई नहीं होगी। इस बार आम बजट 2021-22 की सॉफ्ट कॉपी सांसदों को उपलब्ध कराई जाएगी। सरकारी सूत्रों से जानकारी मिली है। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी संग्रह में कमी को पूरा करने के लिए 11वीं किश्त के तौर पर राज्य को और केंद्र शासित प्रदेशों को 6,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके साथ अब तक इस व्यवस्था के अंतर्गत 66 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जा चुके हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि महामारी के कारण बड़ी सरकारी उधारी ने इसकी निरंतरता को लाकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि इससे निजी क्षेत्र के लिए संसाधनों की कमी हो जाने की आशंका है।